प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है समर गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम आपके वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो देख के आप नाम जप में हमारा बहुत रुचि बढ़ गया है, दिन रात राम नाम जपते हैं। लेकिन कभी कभी घर में जैसे कोई प्रोग्राम हो जाता है तो नाम जप भूल जाते हैं उस चक्कर में। जैसे बर्थडे हुआ, शादी हुआ, कि और कोई सत्यनारायण कथा या पूजा या कोई जन्माष्टमी ऐसे कुछ अगर मनाया जाता है घर में, तो उसमें वो सब कार्यक्रम संभालने में नाम जप छूट जाता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? मैं चाहता हूं कि मेरा जो जप न छूटे। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जो है भगवान नाम के प्रति जो रुचि है, इसके लिए धन्यवाद है। आपने हमारा वीडियो देख करके नाम जप में लग गए, इससे बढ़कर सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है। कोई एक भी आदमी अगर भगवान के भक्ति में जुड़ जाता है, किसका सत्संग सुन के, तो बहुत बड़ा लाभ होता है। नाम जप करने वाले, जिसका नाम जप में रुचि हो गया है, नाम जप करने में दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। भगवान का जन्माष्टमी मनाना, सत्यनारायण कथा हो रहा है या कोई भजन घर में पूजा हो रहा है, वहाँ पर जो है उत्सव मनाना, ये सब ठीक है, बहुत ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन ये सब कार्यक्रम में अगर आप मुख्य भूमिका निभाने लग जाएंगे, सब व्यवस्था करने लग जाएंगे, तो नाम जप छूटना स्वाभाविक है। क्योंकि ना ये सामान लाओ, ये सामान लाओ, वो आया उसको स्वागत करो, उसको बैठाओ, इसको बैठाओ, ये नहीं आया, वो नहीं आया, पंडित जी नहीं आए, ये सब करते करते मन जो है संसार में चारों तरफ बढ़ जाता है और भगवान का नाम जप स्मरण छूट जाता है। तो ये भी भगवान का ही पूजा है, कार्य है, लेकिन फिर भी सामान्य भक्ति इसको कहा जाता है। जैसे हीरा और 10 रुपये का नोट, दोनों ही धन है, संपत्ति माने जाते हैं, धन माने जाते हैं, लेकिन हीरा और 10 रुपये का नोट में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। ऐसे ही हरिनाम जप करना बैठ कर एकांत में, वो हीरा है। लेकिन कोई कार्यक्रम हो रहा है, जैसे आश्रम में कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सत्यनारायण कथा हो रहा है या कोई कथा सत्संग हो रहा है, उसके लिए आप जाकर वहाँ पर ड्यूटी दे करके बिछाना, ये करना, सब व्यवस्था करना, ये सब 10 रुपये का नोट है। ये सब कार्यक्रम में नाम जपक पूजे है भाग नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर इच्छा है, अगर कहीं ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, जाकर प्रणाम करे, प्रसाद ले, वहाँ से 2-5 मिनट में विदा होना जाना चाहिए, तब आप अपने नाम जप को बचा कर रख सकते हैं। या तो दूसरी, अगर आपका नाम जप इतना अभ्यास हो, जिहा पर आपका ऐसे बढ़ जाए, चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में जाओ तो छूटे ना, ऐसे अगर परिस्थिति आप प्राप्त कर लिए हैं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन ये बहुत उच्च स्थिति की बात है। जैसे कबीर, तुलसी, मीरा, हमारा ध्रुव, प्रहलाद, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी दुख आ जाए, संकट आए, तो वो हरिनाम जप छोड़ते नहीं थे। लेकिन आजकल इतने पहुँचे हुए कोई नहीं है, संसारिक लोग है सब, मोह माया में ग्रसित है। कभी भी यह है, कोई भी थोड़ा बड़ा दुख आया, संकट आया, कोई उत्सव आया, कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, मेहमान आए, तो इसमें सब भूल जाते हैं भगवान। इसलिए जो इतना ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, उनको चाहिए ये सब जो है कार्यक्रम में कम भाग ले। किसका बर्थडे मनाया जा रहा है, किसका शादी हो रहा है, बुला दिया किसी ने, ठीक है, जाके 5 मिनट अटेंड करके आ गया। सत्यनारायण कथा हो रहा है घर में या कहाँ कोई बुला रहा है, जाके 5-10 मिनट भगवान का दर्शन करके स्वागत करके आ गया। कहीं सत्संग हो रहा है, कोई आया है, कोई लड़का या कोई आदमी पंडित आया है, अपना कुछ 2-4 घंटा कलाकारी दिखा के पैसा कमा जाएगा, वो सबको भी दूर से प्रणाम करके अपना जप में लगना चाहिए। कहीं भजन पूजन के प्रोग्राम हो रहा है, कहीं भंडारा कुछ हो रहा है, तो
ये सब में भी बड़ा खाली जाकर 5 मिनट 10 मिनट इसमें सहयोग करके बाकी भगवत नाम जप में ज़्यादा रुचि बढ़ाना चाहिए। अगर जाकर इसमें हाँ भगवान कितने कह देंगे, अरे तो भगवान का काम है, भक्ति है, ये जन्माष्टमी हो रहा है, ये भी तो भगवान का भक्ति है, वो भक्ति है, मना नहीं मैं बोला, लेकिन 10 रुपया का भक्ति है। कोई जन्माष्टमी मनाने से भगवान आगे प्रकट नहीं हो जाएंगे कि दर्शन नहीं दे देंगे। जिसने भी पाया भगवान को एकांत में नाम जप करके, नाम जप बढ़ा करके, भक्ति बढ़ा करके, उनके लिए तड़प के रो के पाया। ये सब तो व्रत उपवास अच्छा है, करने से भगवान थोड़ा प्रसन्न होते हैं, थोड़ा पुण्य मिलता है, इस बात नहीं। इसीलिए ये सब कार्यक्रम प्रोग्राम ये सब में वही व्यक्ति शामिल हो जिसका जप में अभी रुचि बढ़ा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, हजार लाखों मिलेंगे, अभी जप में मन लगा नहीं है, थोड़ा जपते ही नींद आ जाती है, थोड़ा जपने से ही उबन हो जाती है, माला जपने से हाथ दर्द हो जाता है, बहुत ऐसे आपको लाखों मिलेंगे। ऐसे लाखों में 99,999 मिलेंगे ऐसे। तो ये सब लोग को जा करके ये सब प्रोग्राम में शामिल हो गए, लाओ रे ढोलक लाओ रे, बाजा लाओ रे, हारमोनी लाओ रे, ये लाओ रे, उधर कोई बच्चा आकर पैं कर रहा है, वजह हटा रहा है, कितने तो अपना घर परिवार सहित आ जाएंगे प्रोग्राम में, नाती पोता सब 4 नाती 4 पोता ले करके वहाँ पर पोता पैं कर रहा है, जब पोता पूं कर रही है, सब उसको संभाल रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। ये सब क्या है, प्रोग्राम है, सब आए हैं बाल बच्चे, ये सब संभालना, ये करना, ये सब भक्ति वालों का काम नहीं है, ये सब सामान्य जो भक्ति करते हैं उनका काम है। मैं देखता हूँ अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, कल तीज था, इतने औरत तो पूजा करने आए, यार पूजा करने आए तो अपने आओ या तो कोई छोटा बच्चा लेके आओ, एकदम 4 बच्चे हैं। मैं पूछा है कुछ है भाई कितना है तुम्हारा, 4 ही तुम्हारा ना, हाँ महाराज 4 ठो भी है और एक पेट में है। मैंने कहा तुम्हारा सत्यानाश हुआ है। 4 बच्चे घूम रहे, टहल रहे, उधर कूद रहे हैं, मंदिर में दौड़ रहे हैं, पूजा करने में नहीं दे रहे हैं। ये क्या है, खाली उसको संभालने में ही टाइम जा रहा है। तो कहने का मतलब ये सब नाम जापक जो होते हैं उनके लिए ये सब विभिन्न प्रकार से प्रोग्राम संभालना, प्रोग्राम करना, ये सब उनके लिए सावधानी बरतना चाहिए। ये सब प्रोग्राम ना कभी अपने घर में करना चाहिए, ना कभी किसी के प्रोग्राम में जाना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो गया जाना पड़े, कोई ऐसे बुलाया शास्त्र विधि का हो, नियम से हो रहा है भगवान के कोई प्रोग्राम, तो जाके 2 मिनट खाली वहाँ दर्शन करके प्रसाद लेके आएगा। जैसे उदाहरण हमारे ये है, कोई गांव का सरपंच होता है, गांव में कोई किसको लड़की को छेड़ दिया या कोई लड़का को मार दिया, किसी का ज़मीन हड़प लिया, कुछ कर दिया, तो सरपंच बैठता है गांव को लेकर के, सब व्यवस्था समाधान करता है, फिर उसका समझाता है, सब समाधान करता है। ये सरपंच का काम है। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गांव में नहीं आएगा, किसी का भाई भाई का झगड़ा या किसी लड़की को छेड़ दिया या कुछ हो गया तो वहाँ गाँव में आकर इनको समझाएगा। प्रधानमंत्री का काम नहीं ये सब है, ये सब छोटे मोटे सरपंच का काम है। यही से ही नाम जपने वाला, राम का ध्यान करने वाला, जो भगवान के मन में लगन हो चुका है, जिनको याद करते ही शरीर रोमांच हो जाता है, अश्रु हो जाता है, जप में इसका रुचि बढ़ गया है, ये उच्च कोटि के पद प्राप्त कर लिया है, प्रधानमंत्री से जैसा पद प्राप्त कर लिया है। ये छोटे मोटे प्रोग्राम, छोटे मोटे ये सब आयोजनों में जा करके वहाँ पर अपना दिमाग नहीं खराब करने चाहिए। क्या आपके घर में सत्यनारायण कथा हो रहा है, तो शंकराचार्य को बोला, शंकराचार्य आ करके नाच के गाय के कूदेगा? अगर मान लीजिए शंकराचार्य, एक तो शंकराचार्य आएंगे ही नहीं, बुलाएंगे तो हमारा घर में सत्यनारायण कथा हो रहा है। अगर मान लीजिए बगल में कहाँ है, बुलाए बहुत प्रेम से आ गए, तो वो भी प्रणाम करेंगे, प्रसाद लेंगे, 2 मिनट रह करके चल देंगे। ऐसे नहीं कि ये औरत लोग सब जो है भजन गा करके सब गाती है ना, नाचती है सब जो है, ऐसे 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 करके नाचती, क्या क्या भजन गाती है भगवान जाने, मेरे को याद नहीं आता है कुछ। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। आजकल तो औड़ा बौड़ा इतने भजन निकल गया है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, करके नाचती गाती कूदती है कितने औरतें आदमी से। ये सब क्या, ये सब नए नए भक्ति है, ये सब 10 रुपया का भक्ति सब है। नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे, कुछ हिलेंगे, ढोलक बजाएंगे, ढोलक वाला है कि तुम जो है हिला करके मथा पीटता रहेगा, मजरा वाला एकदम हाथ ऐसे ऐसे करके बजाता रहेगा, नाचता रहेगा, ऐसे कूदता रहेगा। तो ये सब जो भक्ति है 5-10 पैसा का, 10 रुपये का भक्ति है, इसमें शंकराचार्य आ करके नाचेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, उन्हें तुम्हारे साथ में
ये जो बड़े बड़े सत्संग सब होता है आयोजन, वहाँ जो लड़के लड़कियाँ औरतें सब नाचती है, ये सब क्या है? ये सब 2 पैसा का भक्ति है सब। वहाँ पर कोई शंकराचार्य, कोई महामंडलेश्वर या कोई भजनानंदी संत आकर वहाँ पर बैठ कर नाचेगा, कूदेगा, गाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जिसका मन भगवान के नाम जप में लग गया है, उनको ये सब प्रोग्राम का आयोजन करना नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी करना पड़ा तो उसमें दूसरे व्यक्ति को लगा करके अपने भजन जप करना चाहिए, या दूसरे कोई व्यक्ति अगर बुलाया है जो ज़रूरी है तो चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही उसमें शामिल होकर आ जाने चाहिए। ये अगर आप बुद्धिमानी नहीं रखेंगे तो आप जो है ये प्रोग्राम के चक्कर में अपना भक्ति का चौपट कर देंगे। हमारा बड़े बड़े संत महापुरुष को देखा, बड़े बड़े जो महामंडलेश्वर करोड़पति संत पहले कितने भजन करते थे, जप करते थे, लेकिन यही से महामंडलेश्वर बन गए, बड़े बड़े मठ का मठाधीश बन गए, वो भगवान का नाम जप भूल ही गए। जैसे कितना दाल आया, चावल आया, कितना खाना बनेगा, कितना क्या हो, यही चक्कर में ही पूरा दिन रात जाता है। लेकिन उसमें भी कोई अगर चालाकी संत है, महामंडलेश्वर है, मठाधीश है, वो अपना सब जिम्मेवारी शिष्यों पर छोड़ देता है। भाई तुमको बाजार देखना है, तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है, मेरे को कुछ नहीं बोलने का, मेरे को खाली दोनों टाइम भोजन चाहिए, मेरे को भजन करना है। शिष्य के ऊपर सौंप करके अपना शांति से भजन करते हैं। ऐसे ही कोई कोई है, लेकिन कोई कोई इतना है लालची, वो अपना जिम्मेवारी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पूरा जिम्मेवारी लेकर के फंसे रहते हैं। तो इससे ये आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सबको मेरा निवेदन है, जिसका मन भक्ति में नहीं लगा है, जप में नहीं लगा, वो सब इस प्रोग्राम में जावे। जिसका भक्ति में मन लग गया है, वो केवल भगवान का नाम जो स्मरण चिंतन में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे। इससे आपका कल्याण होगा। कि आप हाई क्लास में पहुंच चुके हो, आप MA BA पढ़ के आप जो है IAS ऑफिसर बन चुके हो। अब धीरे धीरे आपका बहुत ऊंचा पद भी हो गया है। ये सब क्या 10वीं 8वीं 7वीं 5वीं क्लास के बच्चों के जैसा अगर हरकत करना वही उचित नहीं है। करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, भक्ति चौपट हो जाएगी। इसलिए नाम जापक को सदैव सावधान रखना चाहिए। जय श्री राम।